आखिर अतीक को ही मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? जो नासिर जुनैद को जिन्होंने मारा उनको भी मिट्टी में मिलाइए ना, हम तो जब आपको माने। तो धर्म देख के मिट्टी में मिलाना बंद करे ये सरकार। लेकिन जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसने मना किया कि हमें कोई जानकारी नहीं थी कि अतीक को मेडिकल के लिए लाया जा रहा है। अपराधियों को जानकारी कैसे मिली अतीक को मेडिकल के लिए लाया जा रहा है? पुलवामा में हमला जो हुआ उसके लिए उनके पास बहस के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं है। आरडीएक्स वहाँ कैसे पहुंचा, वो विस्फोट कैसे हुआ, 40-44 लोग हमारे जवान मर गए, उनके पास इसका आधार ही नहीं है बात करने का। हाँ, कानून की कस्टडी में 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में बाहर से 3-4 गुंडे आते हैं और 2 गुंडों को मार देते हैं पुलिस की कस्टडी में। तो मैं कहाँ सुरक्षित हूँ, आप कहाँ सुरक्षित हैं? पुलवामा हमला हुआ है वो राजनीति है या वाकई इसमें कुछ दाल में काला है? देखिए, जो पुलवामा हमला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए थी। तत्कालीन सरकार ने उसकी जांच के आधार पर सिर्फ लीपापोती करी और चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डंका बजाया और उसके बाद कुछ भी उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो भारत पूछता है इस बात को कि आखिर पुलवामा हमले की जांच क्यों नहीं हुई? अगर जांच हुई तो उसमें क्या रिजल्ट निकल के आया? उसके दोषी कौन थे? डीएसपी पकड़ा गया, उसको क्या सरकार ने सजा दी? उसने क्या उगला? आखिर वो आरडीएक्स वहाँ तक पहुँचा कैसे? ये जाँच का बहुत ज़बरदस्त विषय है, लेकिन सरकार से कोई पूछता ही नहीं है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूछती है कि आखिर पुलवामा हमले पर जांच आज तक क्यों नहीं हुई? ये बड़ा सवाल है। अच्छा, जिस तरीके से अमित शाह कहते हैं कि अगर लगता है सतपाल मलिक को ऐसा हुआ था तो चुप क्यों थे, तो आपको भी लगता है कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं सतपाल मलिक? देखिए, राजनीति हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप मीडिया को नहीं लगता कि इसको युद्ध स्तर पर उठाना चाहिए? मीडिया को युद्ध स्तर पर उठाना चाहिए। आरडीएक्स वहाँ पर पहुँचा, हमारे जवानों की मौत हुई और वहाँ पर हमारे देश के जो जवान थे जिनकी वजह से आज हम सो सकते हैं। अगर हम सोते हैं तो जो सरहद पे हमारे वीर हैं और सेना है उसी के दम पर हम चैन से सो रहे हैं। तो अगर वो इस तरह से मरेंगे, षड्यंत्र के तहत मरेंगे, सरकार अपने फ़ायदे के लिए उनको मारेगी और मरने के बाद उनकी जांच तक नहीं होगी, तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। केंद्र सरकार पूरे तरीके से सवालों के घेरे में है। जब हमारे जवान पुलवामा हमले में मरे तो मोदी जी की रणनीति, सरकार की रणनीति सबने साफ देखी। पुलवामा हमले में जो शहीद हुए, जब वहाँ विस्फोट हुआ तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कहाँ थे? वो एक शूटिंग में बिजी थे, वो कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं थी। उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए था और उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए था। ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हुई और ना सरकार ने कोई साफ अपना चेहरा दिखाया, ना मीडिया ने उसको, गोदी मीडिया ने। मीडिया तो कह रहा, अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि सतपाल मलिक के पास में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हम डिबेट करें। हाँ, तो उनको ज़रूरत नहीं है ना, अंजना ओम कश्यप को ज़रूरत नहीं है बहुत सारी बातों के लिए। उनके पास अतीक को मारने के लिए, जब अतीक को मारा गया उसमें जो वहाँ पर शूटर पहुँचे वो क्यों पहुँचे, इस बात पर डिबेट करने के लिए वक्त है और उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। पुलवामा में हमला जो हुआ उसके लिए उनके पास बहस के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं है। आरडीएक्स वहाँ कैसे पहुँचा, वो विस्फोट कैसे हुआ, 40-44 लोग हमारे जवान मर गए, उनके पास इसका आधार ही नहीं है बात करने का। तो ये गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है। जब तक कलम और कैमरा आज़ाद नहीं होगा, जब तक देश की स्थिति यही बनी रहेगी। लेकिन देश में तो माहौल ये बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से मीडिया काम करे वो बढ़िया करेंगे, क्योंकि जनता भी खुश है मीडिया के काम। आप देखिए ना, आज दुनिया के पायदान पर भारत की मीडिया का कौन सा स्थान है? दुनिया के स्थान पर भारत की मीडिया, दुनिया भारत की मीडिया को कितनी गिरी हुई नज़र से देख रही है। बिल्कुल गिरी हुई नज़र से देख लीजिए आप, कौन सी रैंक पे हमारी भारत की मीडिया है। आज अगर किसी भी तरह से मीडिया कुछ दिखाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी गुणगान करने पे लगे हुए हैं। आप सभी को देख लीजिए ना, सभी चैनल्स गोदी मीडिया के नाम से अगर जाने जा रहे हैं तो उसके पीछे अगर किसी के नाम के साथ कोई टैग लग रहा है तो उसके जिम्मेदार वो खुद ही तो हैं। आज दुनिया गोदी मीडिया के नाम से जान रही है आज तक। लेकिन गोदी मीडिया तो, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो एक बोलते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे चलाते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे चलाते हैं ना, कहाँ चला रहे हैं दिखाए तो सही। बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे, आज हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है उस पर बात नहीं कर रहे, अडानी कहाँ स्थिति है वो बात नहीं कर रहे, आज हमारी एलआईसी डूब रही है उस पर बात नहीं कर रहे। तो राष्ट्रीय मुद्दे क्या, हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं, राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, जितने मैं बता रहा हूँ, शिक्षा पे कौन सा चैनल डिबेट कर रहा है, स्वास्थ्य पे कौन सा चैनल डिबेट कर रहा है, एलआईसी पे कौन सा चैनल डिबेट कर रहा है, अडानी पे कौन सा चैनल डिबेट कर रहा है? आप बताइए मुझे, ये है राष्ट्रीय मुद्दे? मतलब एक वर्ग, शिक्षित वर्ग होगा तो जब भी तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन उस पर बात करने के लिए फुर्सत ही नहीं है मीडिया के पास। नहीं, जिस तरीके से गुंडा नीति थी, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी थी, अब उसे खत्म कर रहे हैं तो वो मुद्दा चला रहे हैं। देखिए, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भाषा आप देख लीजिए। वो सदन में जिस तरीके से बोल रहे हैं वो संवैधानिक भाषा नहीं है, असंवैधानिक भाषा है। जब अतीक ने अपनी जान का खदशा जाहिर करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपकी जान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि 17 पुलिस के कांस्टेबल, मतलब अधिकारी मौजूद हैं और वहाँ पर 10 राउंड से भी ज़्यादा फायरिंग होती है और हमारी प्रदेश की पुलिस 1 राउंड फायरिंग नहीं कर पाती है। वहाँ के सीएमओ का बयान आता है हॉस्पिटल के। आप ये बताइए कि जो हत्या हुई है अतीक की और अशरफ की, उससे योगी को क्या फ़ायदा?
सवालिया निशान तो हमारी जो गुंडा नीति ख़त्म करने की बात ये कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रशासन की जो वो है यहाँ पर पकड़, उस पर सवालिया निशान तो खड़ा होता है ना, उससे फ़ायदा नफ़ा नुकसान की बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि कानून का राज कहाँ रहा? कानून की कस्टडी में 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में बाहर से 3-4 गुंडे आते हैं और 2 गुंडों को मार देते हैं पुलिस की कस्टडी में, तो मैं कहाँ सुरक्षित हूँ, आप कहाँ सुरक्षित हैं? तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करते? नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैं सुरक्षित हूँ या आप मुझे बताइए कि 17 पुलिस वालों की कस्टडी में, और जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो उन अपराधियों को कि आपकी जान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, और फिर भी 10 राउंड फायरिंग करके तो 3 गुंडे उनको मार देते हैं और हमारे राज्य की पुलिस उनको जवाब तक फायरिंग नहीं कर पाती है। लेकिन जिस तरीके से अतीक की हुई तो सरकार ने भी ताली बजाई, देश की जनता ने भी ताली बजाई, और मीडिया में भी दिख रहा है कि अब अतीक का खात्मा हो गया, अब मुख्तार अंसारी का नंबर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चाहे खात्मे सारे हो जाएं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे हैं ना कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, वो मिट्टी में मिला रहे हैं ना एक एक करके, लेकिन वो मिट्टी में जुनैद और नासिर के हथियारों को क्यों नहीं मिला पा रहे हैं? वहाँ भी तो यही सरकार काम कर रही है। देश के भूभाग पे 80% भूभाग पे भाजपा का कब्जा है, तो आखिर अतीक को ही मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? जो नासिर जुनैद को जिन्होंने मारा उनको भी मिट्टी में मिलाइए ना, हम तो जवाब को माने। तो धर्म देख के मिट्टी में मिलाना बंद करे ये सरकार। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि अपराधियों में धर्म नहीं देखते। अपराधियों में धर्म देखा जा रहा है ना, जो जय श्री राम का नारा लगा के 2 गुंडों को मार रहे हैं और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो हमारे प्रदेश की पुलिस की गोलियां नहीं चल रही हैं उन पे, तो ये धर्म देख के हो रहा है ना काम। जहाँ पर उनको उसके लिए लाया जा रहा था, मेडिकल के लिए लाया जा रहा था, जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसने मना किया कि हमें कोई जानकारी नहीं थी कि अतीक को मेडिकल के लिए लाया जा रहा है। अपराधियों को जानकारी कैसे मिली अतीक को मेडिकल के लिए लाया जा रहा है? ये सवाल खड़ा होता है। जब उनकी स्थिति रोटी की नहीं है, उनकी स्थिति उनके घर में झोपड़ी पड़ी हुई है, 10 लाख रुपए की टर्की की उन पे पिस्टल कहाँ से आ जाती है? ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा जांच का विषय ये है कि 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में 3 लोग आते हैं और गोलियों से 2 गुंडों को भून देते हैं। लेकिन मीडिया में तो चल रहा है कि अतीक के पाकिस्तान से ISIS से ताल्लुक थे। हम ये कहना चाह रहे हैं, चाहे उनके ताल्लुकात किसी से भी थे, वो एक जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि उन अपराधियों को कैसे पता चला कि हम अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है? जब वहाँ पर गाड़ी अंदर जा सकती थी हॉस्पिटल में, तो उनको बाहर क्यों उतारा गया? उसके बाद जब उन्होंने 10 राउंड फायरिंग अपराधियों ने की, तो हमारी पुलिस हाथ बांधे क्यों खड़ी रही? जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की? उसके बाद धार्मिक नारे लगाए गए। तो सवाल ये है कि उससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में ये कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये सब क्या है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अतीक और उनके भाई अशरफ की हत्या हुई, तभी से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार सवालों के घेरे में है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।